Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So class, in our previous session, as you know, that we all have discussed the exercise 4.2. We have done the practicals as well, okay, and we have completed the exercise. Okay, and today we will start with the next exercise, that is 4.3. Okay, so exercise 4.3 is related to the word problems or the statement sums, you can say. Okay, so today we are going to start with the statement sums of subtraction. Okay, from exercise 4.3. ओके तो देखिए, जैसे आपने स्टेटमेंट सम्स पिछले प्रीवियस 3 चैप्टर्स में की है, चैप्टर 1, 2 and 3. सो जस्ट लाइक दैट the statement sums you are going to do in this chapter as well. Clear? तो चलिए, without wasting any more time, so let's begin with the exercise 4.3. So I'm just writing the topic here, and all of you while starting the new exercise, देखिए जितने भी सम आप डेली करते हो बेटा, हर सम जितने सम आज आप नहीं करोगे तो उसके ऊपर आज की डेट डालिए. ठीक है, जो कल के सम्स करेंगे उसके ऊपर आज की डेट, मतलब उस दिन की डेट डालिए. तो जो सम्स जिस दिन किए प्लीज काइंडली मेंशन द डेट एवरी डे कि कितने सम्स आप एक दिन में कर रहे हैं. ओके, सो देन इन फ्यूचर व्हेन वी विल बी चेकिंग योर नोटबुक, सो दैट हमें पता होना चाहिए ना कि आपने कब किया कब नहीं किया. सो काइंडली मेंशन द प्रॉपर डेट, ओके, ऑन बिफोर स्टार्टिंग योर एवरी वर्क. सो द एक्सरसाइज इज 4.3. ओके, चलिए, so let's begin with the first sum. The first sum is Rahul had rupees 8,515 in his bank account. If he withdrew rupees 3,980 for buying a carpet, how much money was left in his account? ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं, आप सबको पता. देखिए राहुल के बैंक अकाउंट में, सो कोई सा एनी पर्सन कैन बी राहुल. ओके, सो राहुल के बैंक अकाउंट में, इन हिज बैंक अकाउंट ही इज हैविंग रुपीज़ 8,515. तो उसके बैंक अकाउंट में 8,515 रुपीज़ थे, जिसमें से उसने 3,980 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए. विड्रॉ किस लिए कर लिए? सो ही हैज़ विड्रॉन दैट अमाउंट फॉर बाइंग अ कार्पेट. तो एक कार्पेट खरीदने के लिए उसने कुछ मनी है जो विड्रॉ कर ली. ओके, दैट इज 3,980. सो नाउ अब हमें बताना है कि अब उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे. तो देखिए, टोटल मनी द अकाउंट इज गिवन, मनी विड्रॉन इज गिवन. ठीक है, और हमें निकालना है मनी लेफ्ट इन इज अकाउंट. अब देखिए, अगर इसमें आप लिखोगे राहुल हैड अकाउंट इन दी बैंक, एंड अगर वो लिखोगे सिंपल लिखिए. देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, अदरवाइज गलत चांसेस ऑफ एरर्स आर देयर. तो सिंपल लिखिए मनी इन द अकाउंट. ओके, कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है, दैट इज राहुल. सो मनी इन द अकाउंट इज इक्वल टू रुपीज 8,515. उसके बाद ये मेंशन करने की, सेकंड स्टेटमेंट में ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है मनी विड्रॉन फॉर कारपेट. अगर आप कारपेट लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो दैट इज ऑल्सो राइट. ओके, सो बोथ स्टेटमेंट आर राइट. चलिए, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. द फर्स्ट वन, मनी इन द अकाउंट. मनी इन द अकाउंट. कितने हैं अकाउंट में? दैट इज rupees 8,515. that is rupees 8,515. so this is the amount that Rahul is having in his account. so don't forget to write the unit, that is हम rupees की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट मनी विड्रॉन या मनी विड्रू कुछ भी लिख सकते हैं. मनी विड्रू, WITHDREW, मनी विड्रॉ या विड्रॉन, जो भी लिख लीजिए. कि विड्रॉ मतलब होता है बैंक से पैसे निकाला. जैसे हम एटीएम से मनी विड्रॉ करते हैं, तो वैसे ही बैंक से भी हम मनी विड्रॉ करते हैं. सो मनी विड्रॉ इज इक्वल टू रुपीज 3,980. दैट इज रुपीज 3,980. So this is the amount that is withdrawn.
Next we need to calculate how much money was left in his account. Money left in his account, या सिंपल लिखे money left in account. Note, write it down. Money left in the account. तो अब अकाउंट में कितने पैसे रह गए, that we need to calculate. So money left in the account, that we can calculate by subtracting the money withdrawn from the total money that was there in the account before withdrawal. तो withdrawal से पहले total money जितनी थी उसमें से हम जितने withdraw किए हैं वो subtract करेंगे, so we can get the total money in the account that is left now. Clear? तो कैसे निकालेंगे? Through subtraction. So let's subtract it. That is rupees 8,515 minus rupees 3,980. So rupees 8,515 minus rupees 3,980. So देखिए, let's subtract it. 5 minus 0, 5. 1 minus 8. So can we subtract 8 from 1? क्या हम 8 को subtract कर सकते हैं 1 से? No. So that means in this case 1 is going to borrow from its previous number. ये अपने previous number से एक borrow करेगा, तो जब 5 इसको 1 दे देगा तो it will become 4 and it will become 11. So now can we subtract 8 from 11? Yes. So 11 minus 8, 3. That is 3. Okay. Next यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया? 4, क्योंकि इसने अपना एक इसको उधार दे दिया था, लेंड कर दिया था. Next 4 minus 9. So can we subtract 9 from 4? No. तो देखिए अब 4 में से तो हम 9 माइनस नहीं कर सकते, तो 4 क्या करेगा? 4 भी बोरो करेगा अपने प्रीवियस नंबर से. ठीक है. So 4 will borrow from its own previous number, that is 8. तो जब उसने 8 से बोरो किया तो 8 के पास कितना रह गया? 7 and 4 became 14. 4 क्या बन गया? 14. So now let's subtract 14 minus 9. 14 minus 9 is 5. That is 5. Okay. Now next 7 minus 3. So can we subtract 3 from 7? Yes. तो ये हमारा क्या रहेगा? 7 ही. 7 minus 3 is 4. And rupee sign will be there as well. So the money left in the account is rupees 4,535. So this is the amount that is left in his account after withdrawal. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इसका सॉल्यूशन सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि हम पहले लिखते हैं. बाकी सम्स में अभी हमने पिछले चैप्टर्स में लिखा है. क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट. सो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट. देयरफॉर rupees 4,535 rupees was left in his account. तो लिखेंगे therefore rupees 4,535 was therefore rupees 4,535 was left in his account. ACCOUNT, that is account and full stop. Therefore rupees 4,535 was left in his account. तो उसके अकाउंट में कितने पैसे रह गए? rupees 4,535. Okay. So this is the solution of question number 1 of exercise 4.3. Okay. So you can note it down in your notebooks by pausing the video here only. तो यहाँ पे वीडियो बेटा पॉज करके अपनी नोटबुक में लिखिए एंड प्लीज राइट ऑल द सोल्यूशन वेरी नीटली. Okay, so that in future at least you will be able to understand that what you have written, because some of the parents they have called me that they are telling them the children are writing in very bad handwriting. So kindly write it in a very proper handwriting. Okay beta, chaliye. So now we will move to the next question from exercise 4.3, that is question number 2.
Okay, now we are moving to the next question, that is question number 2. So let's see what is given in question number 2. Anuj is a good cricket player. He requires 185 more runs to score a total of 5000 runs. How many runs has he scored so far? Write the number sentence. तो देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, क्वेश्चन घुमा के दिया है, आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा पहले स्टेटमेंट सॉल्व करने से पहले. क्वेश्चन इज अनुज इज अ गुड प्लेयर, गुड क्रिकेट प्लेयर. तो अनुज एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है. ओके, ही रिक्वायर्स 185 मोर रन्स टू स्कोर अ टोटल ऑफ 5000 रन्स. तो अपने 5000 रन्स कंप्लीट करने के लिए उसे 185 रन्स और चाहिए. दैट मीन्स टू कंप्लीट 5000 रन्स बनाने के लिए उसको 185 रन्स ज़्यादा और मोर. सो ही रिक्वायर्स 185 रन्स मोर. 5000 कंप्लीट करने के लिए 185 रन्स और चाहिए. दैट मीन्स 5000 कंप्लीट होने में अभी 185 रन्स बाकी हैं. अब क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, क्वेश्चन है हाउ मैनी रन्स हैज ही स्कोर्ड सो फार. तो अब तक अगर उसके 5000 रन्स कंप्लीट होने में 185 रन्स और चाहिए, तो अब तक उसने टोटल कितने रन बना लिए. सो वी नीड टू टेल दैट हाउ मैनी स्कोर्स did he has scored until now. अब तक उसने कितने स्कोर्स बना लिए. देखिए 5000 कंप्लीट करने में 185 स्कोर्स उसको और चाहिए. सो दैट मीन्स अगर हम 5000 में से 185 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि इतने स्कोर्स वो ऑलरेडी बना चुका है. क्योंकि अभी 5000 कंप्लीट करने में से 185 रन और चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, कितने रन वो अभी तक बना चुका है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 185 फ्रॉम टोटल 5000 रन्स. क्लियर. अब नीचे देखिए उसके बाद क्या लिखा है, राइट द नंबर सेंटेंस. एंड इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू राइट द नंबर सेंटेंस एज वेल. तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए टोटल स्कोर कितने, दैट इज 5000. कितने रन उसको चाहिए, 5000. ओके, मोर रन्स रिक्वायर्ड, और कितने रन्स उसको चाहिए. ओके, सो मोर रन्स या मोर स्कोर रिक्वायर्ड, मोर रन्स रिक्वायर्ड, कितने रन्स उसको और चाहिए, दैट इज इक्वल टू 185. सो टोटल स्कोर 5000 होने के लिए, सो मोर रन्स रिक्वायर्ड इज 185. नाउ हमें निकालना है हाउ मेनी रन्स ही स्कोर्ड सो फार. सो स्कोर ही स्कोर्ड या रन्स स्कोर्ड टिल टुडे या टिल नाउ या रन्स स्कोर्ड सो फार. ठीक है, लिखिए. ओके, रन्स या स्कोर, रन्स स्कोर सो फार, रन स्कोर सो फार. तो अभी तक उसने कितने रन्स बना लिए, सो दैट वी नीड टू कैलकुलेट. सो फॉर कैलकुलेटिंग द कैलकुलेटिंग द रन स्कोर सो फार, अभी तक उसने कितने रन्स निकाले, तो उसके लिए हमें टोटल स्कोर जो 5000 है उसमें से जितने स्कोर अभी इसको और चाहिए वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो यू कैन इजिली फाइंड द scores that are required still that he has scored so far. लिखिए 5000 minus 185. 5000 minus 185. तो देखिए इसको थोड़ा दोबारा लिखिए, थोड़ा साफ से नहीं लिखा है. runs scored so far, runs scored so far, that we need to calculate. Okay, तो देखिए 5000 minus 185 runs. Okay, so करिए subtract.
0 से 5 माइनस होगा, नो 0, ये इससे बोरो करेगा लेकिन ये भी 0 है, ये इससे बोरो करेगा बट दैट इज ऑल्सो 0, सो दैट मीन्स अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम हेयर, तो 5000 से बोरो करेंगे। सो 5000 से कौन बोरो करेगा, ये तो कर नहीं सकता, तो उसके बिल्कुल बगल वाला बोरो करेगा। सो 5 से जब इसने बोरो किया, सो इट विल बिकम 4, ये 4 रह जाएगा, ओके। अब इसने 1 बोरो किया तो इट विल बिकम 10, ओके, तो ये कितना बन गया 10। बट जब इसके साथ वाले को पता लगा कि इसके पास तो 10 हो गए, अब ये मुझे एक उधार दे सकता है, आई कैन बोरो फ्रॉम इट। सो इसने जब इससे 1 मांगा तो इसके पास अब कितने रह गए 9, और इसके पास कितने हो गए 10, ओके। बट उसके बाद हाथ वाले को भी पता लग गया कि हाँ इसके पास अब 10 है, मैं इसे एक बोरो कर सकता हूँ। सो इसने इससे बोरो किया, सो इट विल बिकम 9 एंड दिस विल अल्टीमेटली बिकम 10। क्लियर? नाउ देखो बेटा, जो जो आप काटते जाओगे ना उसको आपने कैलकुलेशन में यूज नहीं करना, इसीलिए हम उसकी कटिंग करते हैं, ये चीज याद रखना, ओके। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। 10 माइनस 5, 5, ओके। 9 माइनस 8, अब हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि 9 रह गया ना, उसने उसको बोरो कर दिया तो, लेंड कर दिया तो। सो 9 माइनस 8, 1, 9 माइनस 1, 8 एंड 4 के नीचे कुछ नहीं है तो वी विल अज्यूम इट एज 0, या तो खाली भी रख सकते हो, ठीक है। सो 4 माइनस 0 इज 4, सो दैट मीन्स टोटल स्कोर ही हैज स्कोर्ड, टोटल रन्स ही हैज स्कोर्ड सो फार, अभी तक उसने टोटल कितने रन बना लिए, दैट इज 4815। सो नाउ till now he has already scored 4817 runs, तो अभी तक उसने 4815 runs ऑलरेडी स्कोर कर चुका है। अब देखिए दिस इज द आंसर, बट हमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए लिखा है राइट द नंबर सेंटेंस, सो वी नीड टू राइट डाउन द नंबर सेंटेंस। सो लिखिए नंबर सेंटेंस, ओके। तो नंबर सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं, 5000 minus 185 is equal to 4815। तो ये तो हो गया हमारा नंबर सेंटेंस, बट वी ऑलवेज राइट द सॉल्यूशन सेंटेंस, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो, बट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन सेंटेंस। तो लिखिए सॉल्यूशन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में है हाउ मेनी रन्स ही स्कोर्ड सो फार, देयरफॉर ही हैज स्कोर्ड 4815 runs. Therefore he has scored 4815 runs so far. So far means अब तक, अब तक उसने 4815 runs हैं जो ऑलरेडी बना लिए, ओके। So this is the solution of question number 2 of exercise 4.3. You can complete the question from here, okay, write the solution from here, okay. After this you are going to do the calculation, and after calculation you are going to write the number sentence and then solution sentence, okay. So pause it here and note it down in your notebooks, okay, and kindly write it down in a proper and clean handwriting, okay. So this is question number 2. चलिए, so now we will move to the next question, that is question number 3. So what is the next question number 3, what is given in there? So let's find out. Question number 3 is, there are 2,520 seats in a cinema hall. One day 1,945 persons saw the movie. How many seats remained vacant? Okay, तो कह रहे एक सिनेमा हॉल में टोटल जो सिटिंग कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी मीन्स जो वहाँ पे एक टाइम पे कितने लोग बैठ सकते हैं एक सिनेमा हॉल में। सो इन अ सिनेमा हॉल 2,520 seats, there are total
2520 सीट्स, तो उस सिनेमा हॉल में टोटल कितनी सीट्स हैं? दैट इज 2520. बट एक दिन 1945 पर्सन सॉ द मूवी. तो देखिए लोग 2520 लोग बैठ सकते थे, बट एक दिन क्या होगा, सिर्फ 1945 पर्सन जो लोग थे उन्होंने ही उसमें मूवी देखी. तो दैट मीन्स उस सिनेमा हॉल की कितनी सीट्स थी जो खाली रही. ओके, तो उस सिनेमा हॉल में कितनी सीट्स थी जो खाली रही. अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढने के लिए देखिए क्वेश्चन छोटे समझिए. सपोज एक सिनेमा हॉल में देयर आर 100 सीट्स. ओके, टोटल सीट्स है 100, बट एक दिन क्या हुआ, जस्ट ओनली 70 पीपल जो आए जिन्होंने मूवी देखी. ओके, 70 लोग आए जिन्होंने दे सॉ अ मूवी. 70 लोगों ने आके सिर्फ मूवी देखी. सो हाउ मेनी सीट्स रिमेन वैकेंट. वैकेंट का मतलब होता है कितनी सीट्स हैं जो खाली रह गई. सो 100 माइनस 70 दैट इज 30. सो 30 सीट्स रिमेन वैकेंट. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एज वेल. सो लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 3. सो हम लिखेंगे टोटल सीट्स लिखेंगे या सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल. ओके, या टोटल सीट्स इन दी सिनेमा हॉल इज इक्वल टू 2520. तो लिखिए टोटल सीट्स इन दी सिनेमा हॉल. So total seats in the cinema hall is equal to 2520. चलो कि थोड़ा इसको मैं दोबारा लिखती हूँ वरना नजर नहीं आएगा. टोटल सीट्स in cinema hall is equal to 2520. टोटल कितनी है? 2520. एम आई करेक्ट? यस. ओके, नेक्स्ट है पीपल सॉ मूवी और पर्सन सॉ मूवी. ओके, people या persons saw movie, that is persons saw movie. कितने लोगों ने मूवी देखी? the person saw movie, that is person saw movie is 1945. so the number of persons saw movie is 1945. 1945. So this is the number of people or number of persons those who have saw the movie. Okay, सीट्स ज़्यादा थी, कम लोगों ने देखी, तो दैट मीन्स कुछ सीटें क्या रहेंगी? खाली. सो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी सीट्स रिमेन्ड वैकेंट. हाउ मेनी सीट्स रिमेन्ड वैकेंट. सो दैट मीन्स वी विल कैलकुलेट सीट्स रिमेन्ड वैकेंट. सो लेट्स राइट डाउन seats, SEATS, seats remained vacant. VACANT. so seats remained vacant, that we need to calculate. तो कितनी सीट्स वैकेंट है, कितनी सीट्स खाली रह गई, ये हमें निकालना है. सो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? So for finding the seats that remain vacant, we will subtract the total number of people those who saw the movie from total number of seats. तो जितनी भी total number of seats हैं उसमें से हम जितने लोगों ने मूवी देखी वो subtract कर देंगे, क्योंकि देखिए अब जब 2000 सीट्स हैं, 1900 लोग आए हैं, तो जेन्युइन बात है कुछ सीट्स तो खाली नहीं है. तो टोटल में से अगर हम जितने लोग सीट पे बैठे थे वो subtract कर देंगे. So we can got the total number of seats that remained vacant. So let's calculate. So that is 2520 minus
1945. 2520 minus 1945. So let's subtract it. 0 minus 5. So can we subtract 5 from 0? No. So that means 0 is going to borrow from 2. So 0 किससे borrow करेगा? 2 से. So 0 will borrow from 2 and it will become 2 जब इसको एक lend करेगा it will become 1 and 0 will become 10. Okay. Now 0 became 10. So now we can subtract 5 from 10. Yes. 10 minus 5. 5. Okay. Next 1 is here and 4 is here. So we need to subtract 4 from 1. 1 में से 4 minus कर पाएंगे? No. So that means now this 1 that is left over here, it will borrow from its previous number. अब ये अपने previous number से क्या करेगा? एक borrow करेगा. So when जब इसने इसको borrow किया इससे 5 से, so 5 will become 4 क्योंकि इसने इसको एक दे दिया and this will become 11 क्योंकि इसने इससे ले लिया. It had borrowed from its previous number. Now it's became 11. So now we can subtract 4 from 11. Yes. So 11 minus 4 is 7. 11 minus 4 is 7. Okay. Next देखिए. So here now we are having 4. So now we need to subtract 9 from 4. So can we subtract 9 from 4? No, we can't subtract 9 from 4. So in that case 4 is also going to borrow from its previous number which is 2. So when 2 will lend 1 to 4 it will become 1 and this will become 14. This will become 14. So can we now subtract 9 from 14? Yes. So 14 minus 9 is 5. This will become 5. Next 1 is here and here we are having 1. अब ये 1 किसी से carry भी नहीं कर सकता, borrow भी नहीं कर सकता and we need to subtract 1 from 1. So can we subtract it? Yes. So 1 minus 1 is 0. So how this is the answer, that is 575. So this is the number of seats that has remained vacant in that cinema hall during that day. उस दिन जितनी number of seats vacant रही that is 575. So this is the number of seats. अब क्वेश्चन में देखिए they have said, so now they have उन्होंने नहीं बोला कि that we need to write as number sentence, so लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, but solution sentence we are going to write it every time. So question is how many seats remained vacant? How many seats remained vacant? कितनी seats हैं जो खाली रही? So 575 seats remained vacant in the cinema hall. So let's write down the solution sentence. Therefore 575 seats. Therefore 575 seats remained. Therefore 575 seats remained vacant. VACANT vacant in the cinema hall. CINEMA cinema hall. HALL hall. Therefore 575 seats remained vacant in the cinema hall. Okay. So this is the solution of question number 3 from exercise 4.3 and you can pause it here and write down the solution of question number 3 in your notebooks. Okay. So total seats in the cinema hall were given, person saw the movie was given and we need to find out the seats that remained vacant and that we have calculated after subtracting the total number of seats, after subtracting the seats covered by the people from total number of seats and after subtracting we got 575 and this 575 is the number of seats that remained vacant in the cinema hall. Okay. So kindly note it down in your notebook in a proper and clean handwriting. Okay. So with this, I'm ending the today's session here as well.
So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, kindly complete your work and have a great day.